मूड थोड़ा सा टेक्सचर थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। ऐसे में मैं ग्लोबल क्यूज में उससे पहले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए किस तरह की सलाह होगी, क्या अप्रोच रखें वो लोग मार्केट्स में? बिल्कुल। देखिए आशीष, पहली बात तो ये कि जो कल एक थोड़ी सी अप्रोच मैंने एग्रेशन लाने की कोशिश की थी क्लोजिंग में कि एग्रेसिव ट्रेडर्स लॉन्ग कैरी करें, आई थिंक उससे अब थोड़ा बचना चाहिए मार्केट में कुछ टाइम के लिए। इंट्राडे रखें अपने ट्रेड्स को और दोनों साइड की ट्रेड्स लें, कुछ टाइम के लिए पोजीशन को कैरी करने से बचें, क्योंकि अब ये आप अगेन पोजीशन कैरी करने में रिस्क क्या है, जिस तरीके की मार्केट ने इस तरीके आज एक रिवर्सल दिखा दिया, प्लस आप रात भर सो नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपनी पोजीशन चेक करते रहेंगे, आप यूएस मार्केट चेक करते रहेंगे। तो इसके लिए अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगले कुछ दिन तक किसी भी टेम्पटेशन से बचें पोजीशन कैरी करने की, ठीक है, किसी भी टेम्पटेशन से, चाहे जो मर्जी हो उससे बचें, जब तक आपको क्लैरिटी ना आ जाए कि हाँ कुछ हद तक बॉटम बन गया है ग्लोबल मार्केट में। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो पोजिशनली हर डिप पर बाय करने की कोशिश करें जब तक 23,893 स्क्रीन पर नहीं टूटा है। 23,893 इस स्विंग का लो है, अगर वो नहीं टूटा और उसके स्टॉप लॉस के साथ उसके जितना करीब आप खरीदेंगे तो अगली अप स्विंग में मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगेन ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं इवन इन ट्रेडिंग। तो 200 पॉइंट के गैप डाउन के बाद शॉर्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते मार्केट में। फिर आप देखिए मार्केट किस तरफ जा रहा है, वीकनेस के साइन दिखा रहा है या स्ट्रेंथ के साइन दिखा रहा है। और अपसाइड पर अगर निफ्टी 24,400 क्रॉस करने लगे तब ये मार्केट सर पर दौड़ेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, तब तो 24,800 तक भी आएगा। शॉर्ट कवरिंग बहुत फास्ट होगी इस मार्केट में। अभी ये बातें थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी क्योंकि बड़ा गैप डाउन दिख रहा है हमको, लेकिन चीजें चेंज ग्लोबल मार्केट वीकनेस में इसी तरीके से होती हैं, 1 घंटे के अंदर चीजें चेंज हो सकती हैं। तो इसके लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करिए, उसी पर भरोसा रखिए, वहीं पर स्टॉक्स बाय करिए। कुछ टाइम के लिए ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स को अवॉइड करिए। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए आईटी को अवॉइड करिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ टाइम के लिए आईटी देखने की। जब तक ये यूएस मार्केट में रिसेशन और ये सारे नॉइजेस खत्म नहीं हो जाते तब तक उसको अवॉइड करिए। और अगर आपकी पोर्टफोलियो में यूएस या जापान से रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, गिरेंगे वो स्टॉक्स भी, लेकिन वो तो खैर मार्केट का हिस्सा है, वो एक लाइन में जाएंगे नहीं, तो इसके लिए वो डरने की जरूरत नहीं है। और अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स गिरते हैं जस्ट बिकॉज मार्केट गिर रहा है तो उनको बाय करिए, उनको ऐड करिए। लेकिन एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं उनको अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा सबसे पहले वही स्टॉक्स गिरेंगे जिनके वैल्यूएशन सबसे हाई है। तो इसके लिए उनको बस थोड़ा सा अवॉइड करिए। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल से आईटी को इस समय अवॉइड। क्या सब ब्याज दरें कटौती का एक्सपेक्टेशन ले रहे थे, ब्याज दरें कटने का समय आया तो अब रिसेशन लगने लगा। तो अजीब है, ऐसी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है ये, सारे समीकरण गड़बड़ा जाते हैं। खैर ये अप्रोच आज का डिटेल में अप्रोच पे उतरेंगे हम लोग, पर पहले जब ग्लोबल मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ उस पर आता हूं। 166 टन दबाव के साथ गिफ्ट 50 हमारे बाजारों की शुरुआत होने की इंडिकेशन दे रहा है गांधीनगर से जो क्यूज आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज अच्छी हुई है, सुबह से अब तक, मतलब सुबह 7 बजे शो शुरू करे थे प्रोग्रामिंग, 8 बजे के बीच में थोड़ा बहुत सब सुधर रहा है। एशिया सर ठीक है आशीष, और जैसा आप कह रहे थे एशिया भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है। और आई थिंक गिफ्ट निफ्टी पे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी इस चीज की ज्यादा है कि हम डाउ फ्यूचर्स को पॉजिटिव लेकर गए थे और फाइनली जब हम आए हैं तो वो हाई से स्लिप हो चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरडे में मार्केट में आज भी रिकवरी आनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स का ट्रेड भी वर्कआउट होगा। खैर नहीं, उस पर मैं आऊंगा। सेटअप की बात करते हैं। सेटअप में वही हो रहा है जो पिछले कई दिन से हो रहा है, एफआईएस बेच रहे हैं और जितना एफआईएस बेच रहे हैं उतना डीआईएस खरीद रहे हैं। कल तो इनफैक्ट जितना एफआईएस ने बेचा उससे ज्यादा डीआईएस ने खरीद दिया। एफआईएस ने 3300 करोड़ बेचा, डीआईएस ने 3800 करोड़ खरीदा। और ये शायद जो 500 करोड़ का डिफरेंशियल है ये बता रहा है कि किस तरीके से मार्केट डे हाई पर जाकर निफ्टी बंद हुआ। कल इतनी बड़ी रैली के साथ निफ्टी बंद हुआ। कल का क्लोज बहुत अच्छा था। सेटअप में मैं हमेशा मार्केट का क्लोज जोड़ना चाहता हूँ। निफ्टी का कल का क्लोज अच्छा था और ये इंस्टीट्यूशनल नंबर्स जो है वो उसको बैक कर रहे हैं और वो बाहर से आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, और एक चीज, जो एफआईएस की वो एक दिन जो 10,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, अब वो भी थोड़ी कम हो गई है। 3,500-4,000 करोड़ तो वैसे भी बेचते थे। इवन बिफोर ग्लोबल क्यूज खराब हुए थे 3,500-4,000 करोड़ तो वो रोज का वैसे भी बेच रहे थे। तो उस मामले में ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है कि हमारा कोई बहुत ज्यादा सेटअप बिगड़ गया उसकी वजह से। हाँ, एक दिन उन्होंने 10,000 करोड़ बेचा था, उस दिन भी पूरा डीआईएस ने एब्जॉर्ब कर दिया था उसको।
इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब करीब 1032 करोड़ की, लेकिन जैसा आपने कहा कल इंटरनल्स अच्छे थे, मार्केट ब्रेड्थ अच्छी थी, वो स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी करीब करीब 3054 करोड़ की। इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग थी, तो और अब ये लगातार 4-5 दिन से सेलिंग हो रही है। अच्छा, इस सेलिंग से एक अच्छी चीज हो रही है कि जो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट थी एफआईआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स पर, अब वो धीरे धीरे न्यूट्रल टेरिटरी में आ रही है। कल 5061 लॉन्ग कटे और करीब करीब 10,000 शॉर्ट जुड़े, तो जो मामला 1,66,000 नेट लॉन्ग पर था इस ग्लोबल क्राइसिस से पहले, अब वो आ गया है 63-64,000 लॉन्ग पर, और परसेंटेज वाइज 55% लॉन्ग पर हम आ गए हैं। एक दो दिन और ऐसे रहे तो हम हो सकता है नेट शॉर्ट भी हो जाए इस मार्केट में। इंडिया वेक्स भी 3-4 दिन से कम हो रहा है, कल भी 14% गिर गया। फुटकॉल रेशो भी अभी ठीक ठाक जोन में ही है 0.88। कल की इतनी बड़ी रैली के बाद अभी भी हम न्यूट्रल जोन से नीचे ही हैं फुटकॉल रेशो में 0.88 पर। और एफ&ओ बैंड में एक ऐड हुआ है और 2 बाहर आए हैं। एबीएफआरएल ऐड हुआ है और ग्रैन्यूल्स और चंबल फर्टिलाइजर्स बाहर आए हैं। सेटअप को मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कल का जो मार्केट एक्शन था वो आपको ये कह रहा है कि अनलेस कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट खराब हो जाए, हमारी मार्केट अब एक तरीके से चलने के लिए तैयार है और एक हायर लोज और हायर हाइस का सीक्वेंस बना रही है निफ्टी। देखते हैं आज किस तरीके का मूड रहता है फिर। बिल्कुल ठीक है। और अगर ग्लोब सुधर रहा है तो लाइक्लीहुड ये है कि अगर वाकई इस तरह का गैप डाउन हो रहा है तो सेशन के दौरान शायद भारतीय बाजार लोअर लेवल से इंप्रूव होते हुए नजर आए। ऐसे में निफ्टी आपका कल की स्क्रीन पर आ गया है। इसका अप्रोच क्या रखें, क्या लेवल्स वॉच आउट करें? अगर वाकई ये 150 पॉइंट, 250 पॉइंट दबाव के साथ खुल रहा है तो हमारा नजरिया क्या रहेगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को? देखिए आशीष, एक अप्रोच तो ऐसे दिन पर सिंपल होती है कि आप गिफ्ट निफ्टी का लो जो है ना, उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी फ्यूचर जहां खुले वहां लॉन्ग हो जाए, प्रोवाइडेड आप 100-150 पॉइंट का गैप डाउन अगर मिले तब। नॉर्मली गिफ्ट निफ्टी का लो उस दिन नहीं टूटता है। अगर ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर कर गया, मेरे ख्याल से एक टाइम पे 250-250 पॉइंट डाउन थे गिफ्ट निफ्टी पर। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 24,150 से 24,200 पर। भले इसके नीचे खुलने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल ओपनिंग ऑप्शन बेस्ड है और कल का लो भी है यहाँ पर। और फिर बड़ा सपोर्ट तो आपका जो लास्ट 2 दिन का लो, मंडे और ट्यूसडे का लो 23,893 से 23,960। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि एक बार गैप डाउन हो जाए, उसके बाद आप 24,200 रिक्लेम कर लें और उसके ऊपर टिक जाएं, वहां पर बाय कर लें और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दें 24,150 का। देखिए, अगर आप बाय चांस 24,150 के नीचे खुले तो वो ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होगी, लेकिन अगर वो उसके बाद 24,200 के ऊपर आके टिक जाए तब वो ट्रेड ट्रिगर होगी और उस इन दैट केस आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,150 का। और अगर वो ट्रेड चली तो वो ट्रेड पहले आपको लेके जाएगी 24,250 से 24,350 के जोन पर, जो कि न्यूट्रल जोन है और आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ऑप्शन राइटर का जोन है, 20 डेमा के आसपास है, 24,350 से 24,400। Comfortable and stylish summer outfits from Amazon. Choose your style according to your comfort. Which one was your favorite? Join the trustworthy share trading app. कॉल्स के थ्रू। लेकिन अगर किसी भी कारण 24,000 ब्रेक होने लगे डाउन साइड पर, जो मेरा बेस केस नहीं है, लेकिन मार्केट में हमको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। अगर 24,000 ब्रीच होने लगे तो पुट के थ्रू भी आप इस मार्केट को चेस कर सकते हैं। आज एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन मेरा बायस लॉन्ग साइड पर है। मेरा ये मानना है कि हमारी मार्केट एक तरीके का बॉटम बना चुकी है और अब वापस ऑल टाइम हाई की तरफ, एक बार ग्लोबल वीक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी खत्म हो फिर वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो निम्बल फुटेड रहिए, शायद हो सकता है दोनों तरफ के मौके ये बाजार आपको दे रहा हो दिन के दौरान, पर बायसनेस तेजी की तरफ पॉजिटिव साइड पे रखिए। रुझान लग रहा है तेजी की तरफ, इस गैप डाउन के बाद लग रहा है कि इंप्रूवमेंट शायद दिन के दौरान देखने को मिले। हाँ, निफ्टी 50 की हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज शुरू में इंपैक्ट करेंगे, उसके बाद गवर्नर साहब कुछ मीठी मीठी बातें कर दें तो उसका रिएक्शन। वैसे चांसेस तो मीठी बातों के ही होंगे। हम सब कुछ तो मान के चल रहे हैं, ना दरें, ना स्टांस, ना जीडीपी, ना इन्फ्लेशन, किसी में कोई बदलाव होगा। कुछ हल्की सी वॉइसेस सिर्फ स्टैंस हो सकता है कि न्यूट्रल पे ले आए वो, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है जो ऐसा मानती है, इकोनॉमिस्ट्स की। तो देखते हैं आज क्या होता है। फिर इसलिए कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटे दूर है वो पॉलिसी के अनाउंसमेंट।